पैक्स चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है और पंचायतों में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर लगातार मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुपौल सदर प्रखंड के बैरिया पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शारदानंद झा उर्फ ललन झा ने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है, जिससे आगामी पैक्स चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता शिवशंकर पीयूष ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कह रहे पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शारदानंद झा उर्फ ललन झा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल सदर प्रखंड के बैरिया पंचायत में। ये मलहद गांव है और हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं, उनके समर्थक भी हैं। शारदानंद झा और ललन झा प्रत्याशी हैं पैक्स अध्यक्ष पद के बैरिया पंचायत से। स्थानीय लोग भी हैं, सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है, क्या तैयारी चल रही है और किस तरीके से जो है डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, तारीखों का ऐलान हो गया। 1 दिसंबर को चौथे चरण का मतदान होना है, लिहाजा लोग में जो है इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है आपके पंचायत में? माहौल तो आप देख ही रहे हैं, माहौल शारदानंद झा के पक्ष में है और जनता मतदाता जो है पंचायत के दिल से इनके साथ है और विजय होगा। आप लोग इनके साथ डोर टू डोर कैंपेन में है, लोगों से लगातार इनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर, क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक में? रिस्पांस बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी बताइए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पांस है शारदानंद जी का, ललन झा का। अब पिछले जो पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार ये थे, पैक्स अध्यक्ष महोदय थे, उनका कैसा कार्यकाल रहा, कैसे देखते हैं? उनका कार्यकाल तो हम लोग कुछ समझ में नहीं किए, कुछ नहीं। जी बताइए, क्या कहिएगा? कहेंगे हमारा जो प्रत्याशी है शारदानंद झा और ललन कुमार झा, उसके साथ पूरा पंचायत का जो है हर व्यक्ति साथ में है। हम लोगों का विजय सुनिश्चित है। दूसरी बात, पुराना जो पैक्स अध्यक्ष था उन्होंने पैक्स को जो भी था उसको और नीचे कर दिया। हमारा पैक्स बिहार में दूसरे नंबर पे था, आज हमारा साख जो है वो भी समाप्त हो गया है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ मिथिलेश चौधरी। बोलिए साहब। ठीक है, इसके समर्थन में पूरा पंचायत है, सही है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसराइल। जी बताइए। ये लड़का कुछ काम करने के लायक है और हम लोगों को दृढ़ विश्वास है जो पैक्स को बहुत आगे ले जाएगा और इसी विश्वास के साथ इनके साथ हम लोग हैं और डोर टू डोर हम लोग जा करके हर आदमी से बात करते हैं और जो पैक्स में सब कुछ लाएगा और पैक्स का विकास करेगा, इसी उम्मीद पर हम लोग इनके साथ हैं और करेगा, ये भी मुझे विश्वास है। क्या नाम हुआ? लाल चौधरी। आप भी कुछ बोलिएगा सर? बोलिए, आप भी बोलिए। क्या लग रहा है, पंचायतों में घूम रहे हैं इनके साथ? 100% माहौल की जीत है और काफी मतों से हम लोग जीतेंगे और पैक्स को सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रत्याशी शारदानंद झा ललन झा जी हैं। ललन जी, अच्छा व्यापार चल रहा था, आखिर क्या मन में आया कि पैक्स अध्यक्ष चुनाव से लड़ने के लिए मैदान में आ गए? पैक्स चुनाव का सबसे पहले तो मैं आपके एबी न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज बैरिया पंचायत के इस पवित्र धरती पर आके हमसे बात करने, रूबरू होने का काम किया, जनता के बीच में हमारी आवाज को पहुंचाने का काम किया। इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत सारा काम होने के बाद भी मैंने इसलिए ये निर्णय लिया कि किसान जो अन्नदाता भगवान के रूप में है, आज किसान को हमारे यहाँ सबसे पीछे रखा जाता है, मजदूर बोला जाता है। अगर किसान नहीं होंगे तो पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अंबानी को भी गेहूं का ही रोटी खाना पड़ता है, चांदी का रोटी नहीं खा सकते हैं। इसीलिए हम इस भगवान का सम्मान देने के लिए, जो किसान हैं उन भगवानों का सम्मान देने के लिए जो अपमानित हो रहे हैं, जो सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, उसको अग्रणी लाइन में खड़ा करने का संकल्प लेकर के और इस किसानों को जो दुख दर्द है, इस किसान के दुख दर्द में साथ रहने के लिए कि भाई आपका वो खाद नहीं मिल रहा है,
आपका जो अनाज है वो ब्लैक से बिक रहा है, दलालों के हाथ से बिक रहा है, बिचौलियों के हाथ से बिक रहा है, समुचित पैसा आपके पास नहीं जा रहा है। यह सारे समस्याओं के निदान के लिए सभी जनताओं के आशीर्वाद से नेता नहीं एक बेटा बन के खड़ा होने का निर्णय लिया हूं और बहुत उत्साह के साथ बोल रहा हूं कि बैरिया पंचायत के इस महान जनता का जो हमें सम्मान मिला है, ये सम्मान का कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगा। मैं पहली बार चुनाव मैदान में आया और इतना बड़ा जनसैलाब, इतना बड़ा सम्मान जो मिला है लोगों का मेरे ऊपर उम्मीद है। उम्मीद से 2 कदम आगे बढ़ के मैं खड़ा उतरूंगा, इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। अगर जनता आशीर्वाद देती है, चुन के आते हैं, तो क्या क्या करेंगे यहाँ के किसानों के लिए आप? जनता अगर मेरा पहला विजन है कि किसानों का जो सबसे बड़ा समस्या है खाद बीज, वो मुहैया करवाना। दूसरा कि खाद बीज के बाद जो किसानों का उपज होता है वो ऑन पॉन रेट में मार्केट में बिकता है, उसे समुचित सरकार के निर्धारित रेट पे परचेज करके और उस किसान के खातों में पैसा जाना। बड़ा किसान तो बड़ा किसान, छोटे किसानों का भी अनाज लूंगा, उसका भी मैं अपने स्तर से, सरकार के स्तर से जो भी व्यवस्था करना होगा, मैं हर किसान का खाता बनवाऊंगा, हर किसान के खाते में पैसा भेजूंगा। एक पैसे का कोई दलाली नहीं होने देगा। चरण बाबू, किसानों को अभी तक इतने वर्षों से पैक्स के चुनाव होते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका हक क्या है और पैक्स से मिलती कितनी चीजें वो पता नहीं है। ये तो किसान को क्या, अभी जितने भी प्रत्याशी हैं उनको भी ये पता नहीं है। मैं बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार तक के डिटेल्स को बहुत गौर से देखा हूं। अभी पैक्स को बहुत कुछ मिल रहा है। अभी जैसे कि जन औषधि केंद्र है, गैस एजेंसियां हैं, खाद का काम है, कीटनाशक दवाइयां हैं, कृषि यंत्र हैं, जिससे हमारे किसान भाई आज तक कभी रूबरू नहीं हो पाए हैं। मैं संकल्पित हूं कि हर सुविधा के साथ किसान के पास जाऊंगा और अगर मैं नहीं जा पाया, किसी भी कारण विफल रहूंगा, तो पुनः किसान के बीच चुनाव में नहीं जाऊंगा कि मुझे मत दीजिए। काम करूंगा तो 5 साल के बाद जाऊंगा कि मेरे काम का मुझे अधिकार दीजिए, मैं और आपका काम करूंगा। देखिए, चुनाव का समय चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। आपके विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि अनुकंपा लेकर के आए हैं, या पूर्व के जो पैक्स अध्यक्ष महोदय काफी लंबे समय तक रहे, उनके द्वारा जो है काफी सारा जो है पैक्स में जो है तमाम तरह की जो भी किसान के हक की बात होती थी उनको दबाया गया। एक आदमी सिर्फ कागजों पे पैक्स को चलाया। ऐसे में आप आए हैं, वो आपके साथ है, क्या करेंगे? हम किसी दूसरे प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उनका ये आक्रोश है पराजित होने का, उनका आक्रोश है अपने विफलता का, उनका आक्रोश है दूसरे पर दोषारोपण करने का। इसीलिए मैं किसी प्रत्याशी पे कोई दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं अपने कर्तव्य पथ पे जिस रफ्तार से आगे बढ़ा हूं, इससे और ज्यादा गति देके आगे बढ़ते रहूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। चरण जी, क्षेत्र के बहुत सारे मतदाता हमारे माध्यम से अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहना चाहें, क्या अपील करेंगे, कौन सा छाप है, जरा बता दीजिए। तमाम बैरिया पंचायत के सम्मानित मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि किताब छाप जो क्रमांक नंबर 3 पे है, इस पे आप लोग अपना मत हमें दे और विजय बनावे। मैं आपके साथ हर कदम रहूंगा, पैक्स से ही नहीं, मैं आपके हर दुख दर्द के साथ रहूंगा। मैं नेता नहीं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दर्द निवारक बन के रहूंगा। आपके साथ अपने सारे सिस्टम को लगा दूंगा और आपके साथ रहूंगा। यही मेरा प्रमुख कारण है। आप हमारे माध्यम से सुन रहे थे सादानंद झा ललन जी को, किसान को लेकर तमाम बातें कही हैं, क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? मैं विक्रम झा किसान हूँ जी, बताइए। सर। आज मेरा धान आप देखा जाए 3 रोज से तैयार है, लेकिन कोई बोलता है 18 रुपए लूंगा, कोई बोलता है 19 रुपए लूंगा, कोई बोलता है 19.5 रुपए लूंगा। पैक्स में क्यों नहीं बेचते? सर 23 रुपया ये पैक्स तो आज सर 5 साल से चला और 5 साल से ताला लगा हुआ है। क्या चले, क्या कहाँ देंगे सर? चांसी पट्टी पैक्स में जाते हैं, वो बोलता है काहे आपके मलहत पैक्स का तो लूट हो गया सर, काहे आते हैं हम लोग के पास, शर्म नहीं होता है। तो इस बार क्या होगा, परेशानी आप लोगों को हो रही, तो उसका क्या निदान? जी, हम लोग निदान के लिए तैयार हैं और हमारे बैरिया पंचायत के जितने भी सम्मानित मतदाता हैं और हम लोग तैयार हैं, आप देख रहे हैं, हम लोग तैयार हैं उनके लिए। आगामी 1 दिसंबर को मतदान होना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीत का सेहरा किसके सर सजता है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। सहयोगी कुंदन के साथ शिवशंकर, पीयूष की रिपोर्ट।